नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी नेट से संबंधित प्लेटो के बारे में चर्चा की, जो एक ग्रीक विद्वान था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और उसके संपत्ति के साम्यवाद के बारे में चर्चा की। यह टॉपिक बीए में भी है, एमए में भी है और यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और सिविल सर्विसेज के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे पर्सन पूछ सकता है एग्जामिनर कहीं से भी, तो इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा संवैधानिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से संबंधित होगा, और जो स्टार्टिंग हमारा टॉपिक होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होगा। आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह था क्या और इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, यह क्यों लाया गया था और इससे भारतीयों और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किया गया ब्रिटिश संसद में, और जिसमें जो कंपनी थी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर नियमित और नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह बिल लाया गया था। और इसके द्वारा कंपनी पर जो ब्रिटिश संसद थी उसने अपना जो एजेंडा था वह सेट करना था, और उसके द्वारा भारत में अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए ऐसा किया गया था, ताकि कंपनी के द्वारा ही अपना जो सत्ता का राज है, सत्ता की जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाया जा सके, और किस तरह से भारत में अपनी जो सत्ता है उसे बढ़ाया जा सके और एक प्रशासनिक और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित वहाँ किया जा सके। इसलिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एक सिर्फ कहने के लिए ही कंपनी पर नियंत्रण की प्रोसेस थी, लेकिन वास्तव में यह एक भारत में राजनीतिक प्रणाली को चलाने के लिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यह लाया गया था। इसके द्वारा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में एक पहला कदम था, लेकिन दिखावा कुछ और था और करना कुछ और था। और धीरे धीरे जो बंगाल, इसमें मुख्य रूप से 5 प्रोविज़न थे इस एक्ट में। जो बंगाल का गवर्नर था उसे उसका नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसका जो सेकंड प्रोविज़न था इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और जो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और इसका जो सेकंड प्रोविज़न था इसमें जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया। लेकिन इससे पहले यानी कि यहाँ से एक विस्तारित प्रोसेस राजनीतिक केंद्रीकरण की दिशा में जो ब्रिटिश सरकार थी वो बढ़ रही थी और कंपनी के रास्ते से। और आगे लेकिन जो पहले जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होते थे, लेकिन उन्हें अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही अपने कार्य करने थे और वो अपने कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते थे। और इसका जो तीसरा प्रोविज़न था वह था 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य रूप से 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसमें जो पहले इसके मुख्य न्यायाधीश बने वो सर एलिजा इप्पे थे। और इसका जो फोर्थ प्रोविज़न था उसमें जो कंपनी के कर्मचारी है और जो अधिकारी है वह भारतीयों से रिश्वत नहीं ले सकते और उपहार नहीं ले सकते। यदि वह ऐसा लेंगे तो उन्हें ब्रिटिश सरकार को जवाब देना पड़ेगा और उनको उनके पद से बिठाया जा सकता है। ये सिर्फ एक दिखावे के लिए था, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक राजनीतिक सत्ता को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश सरकार का जो एजेंडा था वह धीरे धीरे नीचे सेट कर रही थी। और जो इसका जो 5th प्रोविज़न था उसमें एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। यदि कंपनी कोई भी
नागरिक और सैनिक और राजस्व से संबंधित कार्य करेगी तो उसे गवर्निंग बॉडी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना पड़ेगा। वह ऐसे अपनी मनमर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले सकती और सीधे तौर पर वह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी। दोस्तों, हम निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक दिखावे के लिए था, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो धीरे धीरे कंपनी के माध्यम से सारे भारत पर अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करना चाहती थी और उन्होंने ऐसा किया भी। धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार करते गए और सारे भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ाया और राजनीतिक केंद्रीकरण की दिशा में अपने कदम भी बढ़ाए और भारत को अपने आधिपत्य में भी ले लिया। और जो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे से भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और दोस्तों धन्यवाद।